नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस दैनिक कुंभ राशिफल चैनल में। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की परत उठाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके पिछले जन्म का वो काला सच जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का सफर है। वो सफर जो आपकी किस्मत को आज भी प्रभावित कर रहा है। कहते हैं कि हर इंसान अपने जन्म के साथ कुछ बोझ लेकर आता है, कुछ अधूरे वादे, कुछ अधूरी इच्छाएं और कुछ ऐसे कर्म जिनका हिसाब इस जन्म में पूरा होता है। आपके पिछले जन्म में आप कौन थे, कहाँ रहते थे, आपका जन्म कैसे हुआ था, ये सब कुछ यूं ही नहीं मिटता। ये ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर घूमता रहता है। आपके पिछले जन्म में आपने कितनी चोटें सही होंगी, कितने रिश्तों का दर्द उठाया होगा, कितनी गलतियां की होंगी, ये सब आपके वर्तमान जीवन की परिस्थितियों में झलकता है। कभी कभी अचानक आने वाले दुख, अनचाहे संघर्ष और बार बार मिली तकलीफें कोई संयोग नहीं होती। ये पिछले जन्म के कर्मों की गूंद होती है जो इस जन्म में आपकी राह को तय करती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त है उस रहस्य का पर्दाफाश होने का। आपके पिछले कर्मों का हाल भी निकलेगा और आपको ये समझ आएगा कि आज आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपकी आत्मा कितनी मजबूत थी, आपने किन अंधेरों का सामना किया था, किन रोशनियों को खो दिया था। अब सब कुछ सामने आने वाला है। बस इस बात को याद रखना, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आपका इतिहास आपके भीतर ही छिपा है और जब वो प्रकट होता है तो आपकी किस्मत एक नई दिशा पकड़ लेती है। आज आप अपने वही छिपे हुए सच के करीब पहुंचने वाले हैं जो आपको बता देगा कि आप कौन थे और आपको क्या बनना है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सीधे आपकी जिंदगी की जड़ से जुड़ा हुआ है। आपके पिछले जन्म का काला सच। जी हां, वही सच जो आपकी आज की परेशानियों, रुकावटों और बार बार मिलने वाली असफलताओं के पीछे छिपा असली कारण है। कई बार आप सोचते होंगे कि आखिर क्यों आपकी मेहनत का फल दूसरों जितनी जल्दी नहीं मिलता, क्यों किस्मत आपके साथ वही पुराना खेल खेलती रहती है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसकी जड़ें कहां दबी हुई है। जब कोई मनुष्य इस दुनिया को छोड़ता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी आत्मा और उसके कर्म कभी नहीं मिटते। शरीर खत्म होता है पर कर्मों की छाप हमेशा बनी रहती है। इसी वजह से कहा जाता है कि रुपया, पैसा, दौलत, बंगला या वैभव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। जो चीज आपके साथ अगले जन्म तक सफर करती है वो है आपके अपने कर्म। ऊपर परमपिता परमेश्वर का दरबार है जहां ना कोई छल चलता है, ना कोई दिखावा। वहां सिर्फ सच्चाई लिखी जाती है, केवल कर्मों की किताब खुलती है। उसी दिव्य दरबार में आपका हिसाब तय होता है। वही ये भी फैसला होता है कि आत्मा को स्वर्ग का सुख मिलेगा या फिर उसे अगले जन्म में अधूरे हिसाब चुकाने के लिए वापस भेजा जाएगा। और यही वजह है कि कभी कभी इस जन्म की परेशानियां आपको बिना वजह की लगती है, पर असल में वे पिछले जन्म के उन्हीं अधूरे कर्मों की परछाइयां हैं। आज हम उस रहस्य को समझेंगे जो बताएगा कि आपकी आत्मा पहले क्या झेल कर आई है, किस कर्म का बोझ वो ढो रही है और क्यों आपकी किस्मत अभी तक वही पुराने चक्र में फंसी हुई है। आज आप जान पाएंगे कि आपके पिछले जन्म का वह काला सच क्या था और उसे समझने के बाद आपकी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे सच को उजागर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको अपनी जिंदगी की कई अनसुलझी पहेलियों का जवाब मिल जाएगा। हम बात करेंगे उन कर्मों की, वही कर्म जो आपने पिछले जन्म में किए थे और जिनकी छाया आज भी आपके जीवन पर पड़ी हुई है। आपने कभी सोचा है कि क्यों आपके रिश्तों में बार बार दर्द आता है, क्यों व्यापार में बिना वजह नुकसान होता है, क्यों प्रेम में भरोसा टूटता है
और पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। हमारे कई भक्त इस वीडियो को दिल में उम्मीद लेकर देख रहे हैं और मैं दिल से कहूंगा ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि कई बार समाधान वहां मिलता है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर आज आपको मिल ही जाए। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, जो भी जानकारी, विश्लेषण या संकेत आपको इस वीडियो में मिलेंगे वे पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। ये ना तो आधिकारिक घोषणा है और ना ही वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सत्य। ये ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में आस्था रखते हैं, उसे मार्गदर्शन समझते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा पर भरोसा करते हैं। ज्योतिष कोई भविष्य का पहाड़ा नहीं, बल्कि संकेतों की वो भाषा है जिसे समझकर इंसान अपने जीवन की दिशा सही कर सकता है। और आज हम उन्हीं संकेतों की गहराई में उतरेंगे, ये जानने के लिए कि आपके पिछले जन्म के कौन से कर्म आज आपके दुख, अभाव और संघर्ष का कारण बने हुए हैं। तो दोस्तों, अपनी आत्मा को शांत रखिए, मन को खुला रखिए, क्योंकि अब वह रहस्य सामने आने वाला है जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए उस रहस्य को खोलते हैं जिसकी गूंज आने वाले दिनों में आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि उन अदृश्य बदलावों का संकेत है जो आपके भाग्य की दिशा पलटने वाले हैं। शायद आपको अभी यकीन ना हो, लेकिन अगले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन के आकाश में एक ऐसी रोशनी उभरने वाली है जो आपकी किस्मत को बिल्कुल नई राह पर ले जाएगी। ये कोई साधारण खबर नहीं होगी, ये एक ऐसा मोड़ होगा जो आपको हैरान भी करेगा और भीतर से बदल भी देगा। लेकिन इसी रोशनी के बीच 3 ऐसी घटनाएं भी जन्म ले सकती हैं जो आपके मन, आपके फैसलों और आपके साहस को गहराई तक झोड़ देंगी। क्योंकि शनि, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, अचानक वक्री चंद्र के प्रभाव में उल्टी दिशा में गति करने जा रहे हैं। ये खगोलीय घटना कोई मामूली हलचल नहीं है। इसका असर सीधा आपकी ऊर्जा पर, आपकी सोच पर और आपके आसपास की परिस्थितियों पर पड़ सकता है। इसीलिए आपसे आग्रह है, अगले 4 दिनों तक सावधानी को अपना कवच बना लीजिए। हर कदम सोच समझ कर उठाइए, हर बातचीत, हर निर्णय में सतर्कता रखें, क्योंकि छोटी सी चूक आपकी आने वाली खुशियों को हाथ से फिसलने दे सकती है, और वही मौका जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था अचानक बोझ जैसा लग सकता है। मगर डरिए नहीं, ये समय भय का नहीं बल्कि समझ का है। ये संकट नहीं, संकेत है। शनिदेव अपने कठोर रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह आपके सामने खड़े हैं। वो आपको चेतावनी नहीं, एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि सही समय आ गया है खुद को तैयार करने का, आने वाली रोशनी को थामने का और उन ऊंचाइयों को छूने का जिन्हें आप शायद अब तक सिर्फ सपना समझते थे। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये समय आपकी जिंदगी को नया आयाम दे दे, तो सबसे पहले खुद को मानसिक रूप से मजबूत कीजिए। दिल में विश्वास रखिए कि ये परिवर्तन आपके लिए है। डर नहीं, पर संयम चाहिए। इन अगले 4 दिनों में छोटी सी हड़बड़ी में लिए गए फैसले बड़ी कीमत चुकवा सकते हैं। इसलिए हर निर्णय में धैर्य और विवेक लाना जरूरी है। रिश्तों में गर्मजोशी न बढ़ाइए, दिखावे के कामों से बचिए और अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि कुछ बातें जो आज हल्की लगती हैं, कल बड़ी जटिलता बन सकती है। पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठंडी सोच के साथ ही निवेश या बड़ा खर्च रखें। अगर कोई पुराना मसला उठा तो प्रतिक्रियाशील ना हो। शांत बैठकर समाधान की राह देखना ही आपकी भलाई में रहेगा। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, नींद पर समझदारी रखें, अनावश्यक तनाव न बढ़ने दें और शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को इग्नोर मत कीजिए। यात्रा की योजना हो तो पूरी तैयारी के साथ निकलिए। दस्तावेज, संपर्क और समय दोनों को सही रखें। सामाजिक मंचों पर कुछ भी साझा करने से पहले एक बार और सोच लें। शब्द निशान छोड़ते हैं, और अब वो खास बातें जो आपको करना चाहिए, खुद के अंदर के सकारात्मक जोश को जगाइए।
सुबह कुछ समय ध्यान या शांत प्राणायाम में बिताइए। यह आपकी सोच को स्पष्ट करेगा और ऊर्जाओं को संतुलित रखेगा। अपने प्रियजनों से जुड़िए, लेकिन अपनी सीमाएं सुनिश्चित रखिए। उम्मीद रखें, लेकिन व्यवहारिक बनकर कदम उठाइए। सोच समझकर अवसरों का लाभ उठाइए। क्या आप बिल्कुल ना करें? किसी भी तरह के झटपट धोखाधड़ी वाले ऑफर को अपनाना बंद कीजिए। बहु उम्मीद फायदे वाले वादों पर आसानी से भरोसा मत करिए और किसी की छुरी चलती हुई सलाह पर बिना जांच के काम ना कीजिए। गुस्से में आने पर बड़े वादा, बड़ा निवेश या बड़ा बोल ना टालें। आज छोटा संयम कल बड़ी जीत दे सकता है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय चुनौती नहीं, अवसर है। शनि जो संकेत दे रहे हैं वे आपको मजबूत बनने का, सोचने का और संभल कर आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। अगर आप सही दिशा में कदम उठाएंगे तो यही 4 दिन आपकी किस्मत बदल देने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जय शनिदेव। अपना सकारात्मक आस्था बनाए रखिए। विश्वास और सतर्कता के साथ आगे बढ़िए। आपका समय आने वाला है। हर हर महादेव। जय शनिदेव। तो दोस्तों, अब असली प्रश्न यही उठता है कि वो 4 बड़ी खुशखबरियां कौन सी है जो आपकी जिंदगी का रास्ता बदलने आ रही है? कौन से ऐसे अवसर आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाले हैं जिन्हें आपने आज तक सिर्फ सपना समझा था? कौन सा चमत्कार भगवान शनिदेव महाराज और बालाजी सरकार की कृपा से आपकी किस्मत में प्रकट होने वाला है? यहीं पर आज से एक नया अध्याय शुरू होता है। सबसे पहले आपसे विनती है कि इस वीडियो को एक पल भी आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी एक ही क्षण, एक ही वाक्य पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो श्रद्धा से कर दीजिए और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज। यकीन मानिए, जब दिल साफ हो, नियत सच्ची हो और नाम लिया जाए भक्ति के साथ, तब वो कृपा सिर्फ आसमान से नहीं उतरती, दिल के भीतर भी चमक जाती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में जो शुभ संकेत बन रहे हैं वे कोई साधारण संयोग नहीं है। ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी किस्मत की धुंधलेपन पर किसी ने तिलक कर दिया हो। जो काम अटके थे, जो सपने धूल में दबे थे, जो उम्मीदें टूटने लगी थी, वे अचानक फिर से जागने लगेंगे। एक अदृश्य शक्ति आपको थाम कर आगे बढ़ाने लगेगी, जैसे आपकी राहें कोई और साफ कर रहा हो, कोई और दिशा दिखा रहा हो। और अब आती है वो बात, वो गहरा रहस्य जिसे आज तक आपसे छिपा कर रखा गया था। ध्यान से सुनिए। आपके भीतर जो भक्ति, जो खिंचाव, जो आध्यात्मिक जुड़ाव आप महसूस करते हैं, वो यूं ही नहीं है। ये कोई संयोग नहीं। ये आपके भीतर की वही पुरानी दिव्यता है जो सदियों से आपके साथ चल रही है। कहानी ये नहीं कि आप कौन थे, कहानी ये है कि आपके भीतर कैसी ऊर्जा थी, कैसी तपस्या थी, कैसा समर्पण था। आपने अपने पिछले जन्म में शिव की ओर जो भक्ति का द्वार खोला था, वही इस जन्म में आपके लिए सबसे बड़ी कुंजी बनकर उभरती है। ये सत्य किसी ने नहीं जाना, आपने भी नहीं, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा जानती थी। और अब समय आ गया है कि आप उस साधना को फिर से अपनाएं। वो साधना जो भय को शक्ति में बदलती है, रुकावट को राह में बदलती है और अंधेरे को प्रकाश में। आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। वो साधना क्या थी, कैसे की जाती थी और कैसे उसी ऊर्जा को दोबारा जगाकर आप अपनी हर बाधा को मिटा सकते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खुलासा अब होने वाला है। तो दोस्तों, अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल की गहराइयों से देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए महज एक साधारण वीडियो नहीं है। ये वो अनुभव है जो आपकी सोच को, आपकी ऊर्जा को और आपकी किस्मत की लकीरों को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है। जीवन में जब समस्याएं एक एक करके हटने लगती हैं, तो दुनिया के सबसे कठिन दिखने वाले रास्ते भी धीरे धीरे खुद ही खुलने लगते हैं। जो मंजिल अभी आपको दूर दिखाई दे रही है,
जो सपने आपको आज सिर्फ कल्पना लगते हैं, वही कल आपकी हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होगी। जो इच्छाएं वर्षों से अधूरी थी, वे पूरी होंगी, और ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं होगा। ये आपके कर्मों की सच्चाई, आपकी नीयत की पवित्रता और आपके विश्वास की शक्ति होगी। क्योंकि जब इंसान ईमानदार हो, दिल साफ हो और श्रद्धा अटल हो, तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं और किस्मत भी झुककर नए अवसर दे देती है। और ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा भगवान आपके साथ खड़े हैं। हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर संघर्ष में आपको थामे हुए, आपकी राहें संवारते हुए आप एक सच्चे, नेक दिल और ईमानदार इंसान हैं। और ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। अब वो पल बहुत करीब है, एक ऐसा दिव्य क्षण जो आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय खोलने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि कौन जाने यही संदेश उस परम शक्ति की ओर से आपके लिए भेजा गया हो। एक संकेत, एक चेतना, एक प्रकाश जो आपकी आत्मा को दिशा दे सकता है। और हां, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर करिए और नीचे पूरे भक्ति भाव से लिखिए, जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु जी। क्योंकि जब आप श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं, तो वो भी आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, अब जरा गहराई में उतर कर सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक का आईना है। कभी कभी कुछ बातें यूं ही हमारे सामने नहीं आती, कुछ संदेश समय चुनकर हमारे तक पहुंचते हैं, और ये वही क्षण है जहां आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही रेखा पर खड़े होकर आपको आवाज दे रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी में जितना सहा है, उतना शायद ही किसी ने देखा हो। आपने वो दर्द झेला है जिसे आपने भीतर दबाकर रखा, किसी से शिकायत भी नहीं की। आपने अकेलेपन को भी अपना साथी बनाया, उन रातों से दोस्ती की जिसमें नींद आपसे नाराज हो जाती थी। दुनिया चैन की नींद सो रही होती और आप चुपचाप अपनी किस्मत की टूटी हुई डोर को जोड़ने में लगे रहते। लोग आपको देखकर मुस्कुरा देते, लेकिन वो मुस्कान में ताना छिपा होता था। वे समझते थे कि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, कि आप अपने सपनों के योग्य ही नहीं। उन्होंने आपको कम आका आपको छोटा समझा, आपको पैरों तले रौंदने की कोशिश की, लेकिन आपकी आत्मा ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं था। आपके अंदर एक ऐसी आग थी जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, एक ऐसा इरादा जिसे किसी ने समझा नहीं। हो सकता है आपने खुद भी कई बार सोचा हो कि क्या आपकी मेहनत का कोई फल है, क्या भगवान देख रहे हैं, क्या न्याय कभी होगा? और आज उस प्रश्न का उत्तर स्वयं ईश्वर की ओर से आपके पास पहुंच रहा है। आप ये वीडियो इसलिए नहीं देख रहे कि संयोग ऐसा था, आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब आपका समय बदल चुका है। ये संदेश तभी आपके सामने आता है जब ऊपर वाला चाहता है कि अब आपके जीवन में नई शुरुआत का शंखनाद हो। ये वो क्षण है जिसे कई बार इंतजार करवाया जाता है, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए। आपके धैर्य की परीक्षा ली गई, आपकी भावनाओं की परीक्षा ली गई, आपकी नीयत की भी। और आज इतनी लंबी परीक्षा के बाद भगवान कह रहे हैं, अब इनाम देने का समय है। अब वही लोग जो आपको देखकर हंसते थे, वही लोग जो आपको कम आंकते थे, वही लोग जिन्होंने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, अब वे खुद आपकी तारीफ करेंगे, आपकी सफलता का उदाहरण बनेंगे। उनकी बातें जो कभी तीर की तरह चुभती थी, अब आपके सामने फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि आपकी चुप्पी अब उत्तर बनकर गूंजेगी। आपकी मेहनत आपका परिचय बनेगी, आपकी सफलता आपकी आवाज बनेगी। और ये बात याद रखिए, हर वो आंसू जो आपने चुपचाप पोंछा था, हर वो रात जो आपने संघर्ष में बिताई, हर वो पल जब आपने खुद को टूटने से बचाया, वो सब ईश्वर ने देखा है। वही आंसू आज आपकी ताकत बनकर चमकेंगे, वही संघर्ष अब आपकी विजय की नींव बनेंगे।
अभी तक आपकी किस्मत को परखा गया, मोड़ा गया, थामा गया, लेकिन अब उसे उड़ान दी जा रही है। आप जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब आपके बहुत करीब आ चुका है। और एक बात जो सबसे गहरी है, आप सोचते रहे कि आपकी जिंदगी की डोर आपके हाथों में है, आप जब चाहे दिशा बदल सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जीवन एक नदी की तरह है और उसे बहने की दिशा वही देता है जिसने उसे बनाया है। ईश्वर कहते हैं, करता तो तू है पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। लेकिन इस वाक्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब इंसान वही करने लगता है जो ईश्वर चाहता है, जब उसका कर्म, उसकी नियत, उसकी श्रद्धा सब एक दिशा में बहने लगते हैं, तब उसका हर सपना पूरा होने लगता है। तब उसकी मंजिल भी उसी के कदमों में होती है। ये ब्रह्मांड यूं ही नहीं चलता। हर घटना के पीछे एक शक्ति है, हर मोड़ के पीछे एक योजना। आप ये बात आज समझ रहे हैं क्योंकि अब पर्दे उठ रहे हैं। अब आपकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू होने वाला है जिसका इंतजार शायद आपकी आत्मा पिछले कई जन्मों से कर रही थी। इसलिए दोस्तों, अब सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का समय है। ये संदेश आपको यूं ही नहीं मिला। ये किसी अन्य शक्ति की ओर से आया इशारा है कि अब आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। ये वो रोशनी है जो अंधेरे को चीर कर आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। ये वो चुंबकीय ऊर्जा है जो आपकी राह में रुकावटों को घोलने लगी है। ईश्वर आपके साथ है, हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में। वो आपको ढकेल नहीं रहे, वो आपको उठा रहे हैं। वो आपको रोक नहीं रहे, वो आपकी राह बना रहे हैं। दोस्तों, अब ध्यान से बहुत गहराई से इस बात को आत्मा तक उतरने दीजिए, क्योंकि जो संदेश आप अभी सुनने जा रहे हैं वो किसी इंसान का लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि वो एहसास है जो परमात्मा तब भेजते हैं जब किसी व्यक्ति का समय सच में बदलने वाला होता है। अगर ईश्वर चाहे तो पलक झपकते ही साम्राज्य रेत की तरह बिखर जाते हैं, और अगर उनकी कृपा बरस जाए तो वही रेत चमक कर सोना बन जाती है। ये संसार उनकी इच्छा से चलता है, उनकी लीला से बहता है। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वो मोड़ साधारण नहीं। ये वही क्षण है जहां कृपा आपकी ओर बढ़ रही है। ये वही पल है जब जीवन आपको बुला रहा है। उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारी किस्मत नई करवट लेने वाली है। अब समय है उस कृपा को पहचानने का, उसे अपने भीतर उतारने का। ये वक्त है जागरण का, परिवर्तन का, पुनर्जन्म का। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की दिव्य कृपा, भगवान भोलेनाथ का अनंत आशीर्वाद और वीर हनुमान जी की अद्भुत शक्ति, ये तीनों मिलकर अब आपकी जिंदगी में ऐसा सवेरा लेकर आने वाले हैं जो सिर्फ आपको ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंका देगा। अब खुद को तैयार करो, क्योंकि किस्मत जब जागती है तो इंसान को भी उठकर खड़ा होना पड़ता है। अपने भीतर जमा हुए डर को बाहर निकालो। वो डर जो आपको रोकता था, दबाता था, ये समझ दिलाता था कि आप शायद नहीं कर पाएंगे। आज उसे छोड़ देने का समय है। उसे बाहर फेंक दो और अपनी हिम्मत को दिल के बीचों बीच जगह दो। वहां जहां कभी शक बैठा था, अब विश्वास को बैठाने का समय है। सोचकर देखो, आपका पिता जो कभी चिंता में डूबकर सोचता था कि पता नहीं मेरा बेटा कुछ कर पाएगा भी या नहीं, अब वही पिता सबसे गर्व से कहेगा, यही है मेरा बेटा। इसने सब सहा, सब झेला, पर कभी रुका नहीं। इसकी मेहनत का फल आज सबके सामने है। आपके संघर्ष की आवाज अब दुनिया सुनने वाली है, और ये सब कोई यूं ही नहीं हो रहा। ये आपकी भक्ति का फल है। याद है आपको, आपकी सुबह ओम नमः शिवाय से शुरू होती थी और आपकी रात भी उसी मंत्र की छाया में ढलती थी। आप किसी का अभिवादन भी करते थे तो हर हर महादेव कहकर। ये कोई छोटी बात नहीं। आपकी यही भक्ति, यही आदतें, यही श्रद्धा ईश्वर के मन को भा गई थी। कई बार इंसान किसी साधारण से मंत्र, किसी छोटी सी आदत या भक्ति में जो भाव रखता है, वही उसकी किस्मत बदल देती है। आपने जो भक्ति की थी, जो प्रेम और समर्पण दिया था, वो कभी व्यर्थ नहीं गया। आप सोचते होंगे वो बस एक आदत थी, लेकिन वही आदत आपकी सफलता का ताला खोलने वाली चाबी बन चुकी है। कई बार मनुष्य को पता भी नहीं चलता
और उसकी श्रद्धा उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। और अब वही ऊर्जा, वही दिव्यता, वही भक्ति फिर से आपकी जिंदगी में लौट रही है। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये वो समय है जब आपके भीतर सोई हुई शक्ति जागेगी। अब जो होने वाला है वो सिर्फ कोई बदलाव नहीं, वो आपके जीवन का नया जन्म है, आपकी कहानी का नया अध्याय है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी बड़ा, आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर है। अब आपकी जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं, नई रोशनी में खिल उठेगी। ये आपका समय है, ये आपका उगता हुआ सूरज है, और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। ये यात्रा जिस पर आप चल पड़े हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके भाग्य का नया अध्याय है। आज का ये क्षण, ये संदेश, ये ऊर्जा आपके जीवन में वो रोशनी बनकर आई है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। कई बार इंसान हार नहीं मानता, फिर भी उसकी रूह थक जाती है। लेकिन महादेव की कृपा जब किसी पर पड़ती है तो थकी हुई रूह में भी नई जाना जाती है। आज वही शक्ति आपके आसपास है, आपके सिर पर है और आपके हर कदम के साथ चल रही है। अब वो समय शुरू हो चुका है जब आपकी मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं रहेगी, बल्कि ईश्वरीय कृपा के साथ मिलकर चमत्कार में बदल जाएगी। आपने जितनी रातें रोकर काटी, जितनी बार अपने मन को समझाया, जितनी बार टूट कर भी खुद को उठाया, उन सभी क्षणों का फल अब आपको मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की करुणा और माता काली की शक्ति आपके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जागृत कर रही है जो आपको हर रुकावट पार करा देगा। आपके जीवन में जो छोटी सफलताएं आई थी वे संकेत थे कि राह सही है, लेकिन मंजिल अभी बाकी थी। अब वो मंजिल पास है, बहुत पास। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने मन को साफ रखना, किसी के लिए दिल से दुआ देना, पुराने गमों को माफ कर देना और अपने भीतर की रोशनी को बाहर आने देना। यही वे कर्म हैं जो आपके भाग्य के द्वार खोल रहे हैं। अगले 24 घंटों में आप महसूस करेंगे कि वातावरण आपके पक्ष में है, लोग आपके साथ हैं और हालात आपके लिए बदल रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं है, ये आपके कर्मों का, आपकी दुआओं का और आपके धैर्य का फल है। आपका परिवार, जो शायद अब तक आपकी अधूरी खुशियों का हिस्सा रहा, अब आपकी उपलब्धियों पर गर्व करेगा। आपकी उन्नति से उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी और आपके घर के माहौल में सकारात्मकता की लहर दौड़ जाएगी। शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, हर दिशा में एक नई तरक्की आपका इंतजार कर रही है। हां, अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। अब आपका वक्त शुरू हो रहा है। महादेव का नाम लेकर उठाया गया कदम कभी कमजोर नहीं होता और आपकी जिंदगी अब इसी ताकत, इसी श्रद्धा और इसी प्रकाश के साथ एक नई उड़ान भरने वाली है। बस खुद पर विश्वास रखें,